कुमार है और हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कि क्लास में पढ़ा था कि अम्ल और क्षार के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? लवण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। लवण होते क्या है? लवण साल्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा पेन ब्लैक ही ले लेता हूँ। ये चलिए हो गया। देखिए लवण, वे यौगिक। अब यौगिक क्या है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ होंगे किसमें? यौगिक में। ठीक है, जब दो या दो से अधिक वे यौगिक जो स्वाद में नमक की तरह क्या होते हैं? नमकीन होते हैं, यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, ये लवण का क्या हो गया? डिफिनेशन हो गया। दूसरे लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो इसमें लिटिल लिटमस पत्र पे और लाल लिटमस पत्र पे कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। और एक और बात, इसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। कौन बनाया था? जर्मनी के वैज्ञानिक सॉरेस ने बताया था। देखिए, अब इसके बात करें कि लवण के गुण क्या होते हैं, तो देखिए ये प्राय क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। ठीक है, ये जल में घुलनशील होते हैं। जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। फिर क्या बोल रहा है कि इसका जलीय विलयन विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। परंतु शुष्क रूप से ये विद्युत का क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। जैसे कि मैं मान लो ये NaCl है। क्या है? NaCl। और ये सोडियम क्लोराइड है। जब ये ठोस रूप में है, क्या है? ठोस रूप में है। तो जब ये ठोस रूप में होगा तो ये क्या होगा? कुचालक, सॉरी, कुचालक होगा। क्या होगा? कुचालक होगा। लेकिन जब यही NaCl को, क्या है? NaCl को हम क्या में घोल देंगे? जल में क्या करेंगे? घोल देंगे। तब ये विद्युत का क्या हो जाएगा? सुचालक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुचालक हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि देखिए यहाँ पे वही पॉइंट बोल रहा है कि इसका जलीय विलयन विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। परंतु शुष्क रूप से विद्युत का क्या होता है? कुचालक होते हैं। फिर क्या बोल रहे हैं कि इसका निर्माण क्या अम्ल और क्षार के संयोग में किया जाता है। तो इसका निर्माण अम्ल और क्षार के संयोग में किया जाता है। किसके? लवण के। ठीक है, अब यहाँ पे यही है कि हम जो है समान विधि से हम कैसे कैसे लवण बनाएंगे। ठीक है, लवण बनाने की कई तरह की विधियां होती है। ये सारे पॉइंट जो हैं आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव के तौर पे याद रखने होंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव याद रख लेना। जैसे कि फर्स्ट क्या है, ये देखिए धातु अम्ल। कौन? धात्विक अम्ल। धात्विक जो अम्ल है, धातु अम्ल से अभिक्रिया करके करके जो धातु है अम्ल से अभिक्रिया करके लवण तथा जल का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। और हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं? बाहर करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे HCl हाइड्रोक्लोरिकम H2SO4 सल्फ्यूरिकम। यहाँ पे क्या है? एक धातु है Mg है, Na है, सोडियम, जिंक, मैग्नीशियम। तो ये देखिए यहाँ पे क्या होता है कि Na जो Cl है यहाँ पे ऐसे चला जाता है और हाइड्रोजन क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। तो एक फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ कि धातु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण तथा जल का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। जैसे कि ZnCl एक प्रकार का क्या है? जिंक क्लोराइड, नमक है। क्या है? सोडियम क्लोराइड, नमक है, जो हम लोग साधारण नमक पर इसे भी कहा जाता है। सोडियम सोडियम सल्फेट नमक है। ठीक, मैग्नीशियम सल्फेट क्या है? एक नमक है। और एक हाइड्रोजन गैस से क्या हुआ? बाहर हो गया। तो ये फर्स्ट पॉइंट ऑब्जेक्टिव के तौर पे हो गया। फिर मैं आगे चलता हूँ। देखिए फिर क्या बोल रहे हैं कि धातु अधातु परस्पर अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं। ठीक है, या धातु को अधातु के साथ गर्म करते हैं तो भी क्या होता है? लवण का निर्माण होता है। जैसे कि देखिए Mg धातु है। यहाँ पे क्या है? ये धातु है। क्या है? धातु है। और ये क्या है? अधातु है। क्या है? अधातु। तो धातु अधातु जब अभिक्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण होता है। तो यहाँ पे लवण का निर्माण हुआ। ये सारे क्या है? लवण है। और कौन सी अभिक्रिया है? उदासीन अभिक्रिया के फलस्वरूप ये हुआ हो। ठीक है, लवण को ही उदासीन कहा जाता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे उदासीन ही, जैसे कि लवण को उदासीन कहा जाता है, उदासीन अभिक्रिया से नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या है? लवण है। क्या है? लवण है। ठीक है, अब चलिए आगे चलता हूँ मैं। ठीक है, जैसे KCl2 से अभिक्रिया किया तो क्या बनाया? पोटेशियम डाइक्लोराइड। फिर ये क्या बनाया? एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, ये तो आपको मालूम है, मैग्नीशियम डाइक्लोराइड। तो ये एक पॉइंट है ऑब्जेक्टिव के तौर पे कि धातु अधातु से अभिक्रिया करके लवण तथा जल का क्या करते हैं? सिर्फ लवण का निर्माण करते हैं। या धातु अधातु के साथ भी जब अभिक्रिया करते हैं या उनके साथ गर्म किया जाता है तो लवण का क्या होता है? निर्माण होता है। चलिए अब मैं आगे चलता हूँ। क्या बोल रहे हैं कि धात्विक ऑक्साइड, क्या धात्विक हाइड्रा ऑक्साइड
से अम्लों की अभिक्रिया करके जल तथा लवण का क्या होता है, निर्माण होते हैं। जैसे कि धात्विक ऑक्साइड, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड है, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है, यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड है। तो सोडियम ऑक्साइड यहाँ पे क्या हुआ, अम्ल से अभिक्रिया किया तो किसका निर्माण हुआ, लवण तथा जल का निर्माण हुआ। ये ZnSO4, ठीक है, एक प्रकार के लवण है। और यहाँ पे क्या हुआ, ये जल है, क्या है, जल है, H2SO4 H2SO4। और ये प्रकार के क्या बने, लवण बना, क्या बना, लवण बना। लवण क्या होते हैं, तो जिसका स्वाद नमक की तरह क्या होता है, नमकीन होती है, जिसका pH मान क्या होते हैं, 7 के बराबर होते हैं। अब मैं आगे चलता हूँ, जैसे कि देखिए, तो देखिए क्षारीय ऑक्साइड जब अम्लीय ऑक्साइड से विक्रिया करके लवणीय पदार्थ का निर्माण करते हैं। देखिए क्षारीय ऑक्साइड लवणीय पदार्थ से क्या करते हैं, अभिक्रिया करके देखिए फिर से, क्षारीय ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड से विक्रिया करके लवणीय पदार्थ के निर्माण करते हैं। यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अभिक्रिया किया, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, अभिक्रिया हुआ। तो ये कौन से अभिक्रिया हुआ, ये अम्लीय ऑक्साइड है, क्या है, अम्लीय ऑक्साइड का यहाँ पे क्या हुआ, निर्माण हुआ। ठीक है, ये आपको याद करने होंगे ये पॉइंट। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि धातु कार्बोनेट, कार्बोनेट की पहचान ये है कि उसके अंत में क्या आएंगे, CO3 आएंगे, वो क्या होंगे, कार्बोनेट। धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके लवण 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 का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, और जल का क्या होता है, निर्माण होता है। तो देखिए धातु कार्बोनेट जब अम्ल से अभिक्रिया करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पे एक अम्ल छूट गया है, धातु कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। यहाँ पे क्या है, धातु कार्बोनेट है, NO2CO3, यहाँ पे जल से अम्ल से क्या क्या किया, अभिक्रिया किया। तो ये क्या है, लवण है, 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 एक प्रकार के लवण है। और ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड, और ये भी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये चारों क्या है, जल हुआ। ठीक है, तो याद रखने होंगे, ये पॉइंट है कि इस तरह की ऑब्जेक्टिव ऑप्शन में आ जाएंगे और ये अभिक्रिया दिया रहेगा और बोलेगा, पूछेगा कि बताइए कि कौन सी अभिक्रिया है। तो इसमें आपके कई तरह के ऑप्शन दिए होंगे कि जब धातु कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण तथा कार्बन डाइऑक्साइड और जल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। यहाँ पे Na2CO3 HCl से जब अभिक्रिया किया तो यहाँ पे होता क्या है, N जो है Cl से अभिक्रिया करता है। ठीक है, अब यहाँ पे बाद में इसके बैलेंस भी किया जाता है। ठीक है, मैं बैलेंस करने के लिए अपने चैनल में पढ़ाया हूँ, बताया हूँ, आप उसे देख लेना। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, अब यहाँ पे देखिए बचे क्या बचे, हाइड्रोजन बचे। तो हाइड्रोजन जो है वो O के साथ अभिक्रिया के H2 बनाता है। ठीक है, और कार्बन जो है, ठीक है, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। चलिए मैं आगे चलता हूँ। अब यहाँ पे है क्या कि लवण का प्रयोग हम, जो है नमक है, लवण है, उसका प्रयोग हम घरेलू कार्य में कहाँ पे करते हैं भाई। तो देखिए घरेलू कार्यों में लवण के प्रयोग में, इसको पहले सब घर साधारण रूप में घर में करते हैं। NaCl का प्रयोग अचार के परिरक्षण में। ठीक है, दूसरा मांस मछलियों के संक्षारण से बचाने के लिए हम करते हैं। इसका प्रयोग धोबिया सोडा बनाने में करते हैं। धोबिया सोडा का सूत्र क्या होता है, NO2CO3 होते हैं, धोबिया सोडा या धवन सोडा होता है। ठीक है, फिर अगला क्या बोला, इसका प्रयोग मीठा सोडा के निर्माण में तथा पेट की अम्लीयता को उदासीन करने में किया जाता है। ठीक है, और एक कौस्टिक के रूप में इसका भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर आगे मैं बात करूँ तो लवण का प्रयोग हिम मिश्रण बनाने में किया जाता है। ठीक है, और इसका प्रयोग साबुन बनाने में भी किया जाता है। किसका, नमक का। ठीक है, अब लवण का जो प्रयोग है, लवण का प्रयोग जो है हम कहाँ पे करते हैं, औषधि के रूप में, औद्योगिक क्षेत्रों में। देखिए सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग पेपर उद्योग में किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट अर्थात NaCl, ठीक है, NaCl पेपर उद्योग में किया जाता है। फिर अगला क्या हो रहा है कि अमोनिया क्लोराइड का प्रयोग पेंट और दवाइयों के रूप में किया जाता है। अमोनिया क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, CH4Cl होते हैं। ठीक है, फिर बोला कि मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 का प्रयोग पेंट तथा साबुन उद्योगों में किया जाता है। ठीक है, तो MgSO4 एक है क्या, लवण है, ये आपको याद रखने होंगे। ये लवण कई तरह के होते हैं, और लवण नहीं जो हम जो खाते हैं वही नमक है, कई तरह के लवण है, जैसे कि ये भी एक प्रकार के लवण ही है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि पोटेशियम नाइट्रेट के NO3 का प्रयोग हम क्या चीज, गन पाउडर या बारूद बनाने में किया जाता है। मैं आगे बात करता हूँ। देखिए कि अब यहाँ पे है पोटेशियम नाइट्रेट, अब यहाँ पे बोल रहा है कि नमक NaCl बनाने की का प्रयोग धोबिया सोडा, ठीक है, सोडियम
हाइड्रोक्साइड का प्रयोग में भी किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि कॉपर सल्फेट का प्रयोग विद्युत लेपन की रंगाई तथा पोताई में किया जाता है। तो कॉपर सल्फेट एक प्रकार के क्या है, लवण है। ठीक है, इसका प्रयोग विद्युत लेपन में किया जाता है। ठीक है, विद्युत लेपन होते क्या है, कुछ नहीं होते, एक जार के तौर पे होता है, इसमें कैथोड प्लेट होते हैं और एक क्या होते हैं, एनोड होते हैं। ठीक है, फिर इसमें बाद में इसमें डाल दिया जाता है, डालने के बाद में इसमें जल डाल देते हैं, डालने के बाद में जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किए जाते हैं तो कैथोड प्लेट को जिसमें पुताई करना होता है उसे निगेटिव चार्ज से जोड़ दिया जाता है, जिसमें पुताई नहीं करता है उसे पॉजिटिव चार्ज से जोड़ा जाता है। और जब ये टूट जाता है तो जो धातु क्या कॉपर है कैथोड प्लेट पे जमा हो जाता है, SO4 जो होते हैं एनोड प्लेट पे क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। तो जमा होने के बाद भी जब इस पे जो परतें चढ़ाई जाती है उसे ही बोला जाता है विद्युत लेपन या पुताई किया जाता है। अब यहाँ पे आपको एक पूछता है कि नमक प्राप्त करने की विधियाँ कितनी होती है, तो समुद्र तल से नमक प्राप्ति होती है, भूतल से और पृथ्वी के अंदर से। ठीक है, जो आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। भूतल से क्या होती है कि पृथ्वी की सतह पे जितने होते हैं पहाड़ों के रूप में किया जाता है, इन्हें तोड़कर खोद कर प्राप्त किए जाते हैं, इसे भूतल से नमक की प्राप्ति की जाती है। समुद्र तल से क्या होते हैं उन्हें झाग को क्या किया जाता है, एकत्र किए जाते हैं। एकत्र करने के बाद में देखिए मैं थोड़ा सा बना देता हूँ। इस विधि का प्रयोग सेंधा नमक तथा काला नमक बनाने में प्राप्ति की जाती है, किसके, समुद्र तल से। अब मैं बात करता हूँ पृथ्वी के, देखिए अंदर से होते क्या है। पृथ्वी के अंदर 3 पाइप डाल दिए जाते हैं। ठीक है, और एक पाइप में पानी और एक पाइप में गर्म हवा के झोंका, और जब नीचे जाता है तो नीचे प्रेशर बनता है। प्रेशर बनने के बाद में तीसरे पाइप से क्या होती है, नमक की प्राप्ति क्या हो जाती है। दरअसल ये आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है, लेकिन मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलते हैं कि क्या ये नहीं पूछता है कि बस आपको याद रखने हो कि नमक बनाने की 3 विधियाँ आती हैं, समुद्र तल से, भूतल से और पृथ्वी के अंदर से। ठीक है, धरातल के अंदर से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, VVI। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे। यहाँ पे पूछ रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यह एक रासायनिक क्षार है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, NOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होते हैं इसके कैसे बनाए जाते हैं, तो देखिए बनाने के लिए कुछ नहीं है। देखिए बनता कैसे है, तो जब NaCl को जब जल में घोला जाता है, जल में घोलने के बाद में जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस बाहर निकलते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, प्राप्ति होता है। अब यहाँ पे मैं पढ़ देता हूँ, जैसे कि देख लीजिए NOH का निर्माण जब NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करके, जलीय विलयन जब बोलेगा तो यहाँ पे जल, तो क्या H2। ठीक है, तभी तो जलीय विलयन आएंगे। H2 में विद्युत धारा प्रवाहित की जाता है तब घटित होता है, और घटित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड और उसके साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को क्लोरीन क्षार अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, बस आपको यही याद रखने होंगे। ठीक है, पूरा याद रखने के लिए कैसे, जब देखिए NaCl के जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, तथा साथ ही किसका, H2SO4 प्लस S कुछ क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। अब यहाँ पे है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग क्या कहते हैं, तो देखिए इसका प्रयोग होता है साबुन बनाने में। कौन से साबुन, कपड़े धोने वाले साबुन बनाने में किया जाता है, और नहाने वाने के लिए KOH। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका प्रयोग कागज में काजक अपमार्जक के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, धातु के ग्रीस जो होते हैं, ठीक है, ग्रीस को हटाने में किया जाता है। ठीक है, धातु को ग्रीस जो मतलब जंग लगे होते हैं उसके हटाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। फिर इसका प्रयोग प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में किया जाता है। फिर अगला के बॉक्साइड के शुद्धिकरण में। ठीक है, बॉक्साइड के शुद्धिकरण में, बॉक्साइड क्या है, कॉपर के, एल्युमिनियम के, बॉक्साइड कोरंडम डायस्कोप, ये क्या है, अयस्क है। तो बॉक्साइड के शुद्धिकरण में किसका प्रयोग किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर आगे है इसका प्रयोग फाइबर। ठीक है, फाइबर विधि, फाइबर कृत्रिम वस्त्र एवं कृत्रिम रेशों के निर्माण में किया जाता है, किसके, सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग। ठीक है, अभिक्रमक क्या होते हैं, तो जब किसी तंत्र में रासायनिक अभिक्रिया उत्पन्न करने के लिए किसी पदार्थ को डाला जाता है उसे क्या कहा जाता है, अभिक्रमक कहा जाता है। ठीक है, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संचालित करने के लिए जब किसी पदार्थ को डाला जाता है उसे अभिक्रमक कहते हैं। क्या कहा जाता है, अभिक्रमक कहा जाता है।
अब मैं आगे बढ़ता हूँ, जैसे कि क्लोरीन क्या होते हैं, देखिए Cl2, तो यहाँ पे Cl2 क्लोरीन क्या है, अधातु है। इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 14 होती है। ठीक है, ठीक है, 2 8 और कितने 7 होते हैं। ठीक है, Cl माइनस क्या, तो यहाँ पे आपको समझने होंगे कि हम इसका क्लोरीन का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। देखिए क्लोरीन का प्रयोग, देखिए क्लोरीन रोगनाशक के रूप में पहला इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग जल के रोगाणु रहित करने में किया जाता है। जैसे कि जल जो है वो गंदे हैं, ठीक है, तो उसको साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला पूरा किसका प्रयोग, विरंजक चूर्ण तथा कैल्शियम हाइड्रोक्लोरिक में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि जब हाइड्रोजन प्लस सेल से विक्रिया करता है तो क्या बनता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक। ठीक है, फिर बोल रहा है कि इसका प्रयोग कपड़े और कागजों की विरंजित करने में किया जाता है। विरंजित मतलब होता है कढ़ाई करना, रंग करना। ठीक है, फिर इसका बोल रहा है कि इसका प्रयोग PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड में किया जाता है। ठीक है, PVC क्या होता है, प्लास्टिक की तरह ही होते हैं। ठीक है, फिर अगला बोल रहा है कि इसका प्रयोग क्लोरोफ्लोरो कार्बन में CFC बनाने में किया जाता है। ठीक है, अब मैं आगे बात करता हूँ। देखिए अब हाइड्रोजन का प्रयोग, तो हाइड्रोजन H2O, तो देखिए हाइड्रोजन क्या है, अधातु है, लेकिन इस पे संयोजकता +1 भी होते हैं, इस पे क्या होता है, माइनस होते हैं। तो +1 तो हाइड्रोजन और -1 तो हाइड्राइड। तो देखिए यहाँ पे इसका प्रयोग रॉकेट के ईंधन के रूप में किया जाता है, किसके, हाइड्रोजन के। ये सबसे हल्के क्या है, धातु तत्व है। ठीक है, इसे हमारा गैस भी कहा जाता है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि इसका प्रयोग HCl में किया जाता है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि इसका प्रयोग हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में किया जाता है। फिर अगला क्या है, इसका प्रयोग हाइड्रोजनीकरण करके करके वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने की प्रक्रिया में भी किया जाता है, किसके, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, आवासा के ईंधन किसको, यूरेनियम को। ठीक है, 9235। आगे इसका प्रयोग प्रयोगशाला में किया जाता है। फिर आगे क्या है, इसका प्रयोग खाद बनाने में भी किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि धोबिया सोडा कैसे बनाया जाता है। चलिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष कुमार है और ये अम्ल क्षार लवण का ये मेरा तीसरा लेक्चर है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था क्लोरीन तक। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे धोबिया सोडा के बारे में। ठीक है, जैसे चलिए मैं पेन ले लेता हूँ, ब्लैक पेन। देखिए धोबिया सोडा, इसका रासायनिक नाम जो होता है सोडियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। इसका जो सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 या Na2CO3 10H2O। ठीक है, तो 10H ये शुष्क है और ये क्या है, इसमें पानी की मात्रा है। ठीक होता है, ठीक है। अब यहाँ पे होता है कि धोबिया सोडा बनाने की विधियाँ क्या होती है। तो धोबिया सोडा बनाने के लिए कुछ अमोनिया के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या किए जाते हैं, प्रवाहित किए जाते हैं। तो अमोनिया बाई कार्बोनेट का क्या होता है, निर्माण होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3। फिर जल और क्या होता है, गैस क्या होता है, प्रवाहित किए जाते हैं। तो गैस का निर्माण होता है, अमोनिया बाई कार्बोनेट का क्या होता है, निर्माण होता है। फिर देखिए आगे क्या बोल रहा है, फिर देखिए प्राप्त अमोनिया बाई कार्बोनेट के विलयन तो विलयन की बात करेगा तो जल तो आएगा। तो अमोनिया, फिर बोल रहा है कि प्राप्त अमोनियम बाई कार्बोनेट के विलयन में नमक से प्रवाहित करके सोडियम बाइकार्बोनेट तथा अमोनियम क्लोराइड का क्या होती है, प्राप्ति होती है। ठीक है, यहाँ से प्राप्त हुआ। ठीक है, फिर यहाँ से बोल रहा है क्या है, प्राप्त सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। ठीक है, गैस बनाते हैं जो वाष्पित होकर बाहर हो जाते हैं और सोडियम कार्बोनेट की क्या हो जाती है, प्राप्ति हो जाती है। अब यहाँ पे धोबिया सोडा या सोडियम कार्बोनेट इसका गुण क्या होते हैं, ये श्वेत
पदार्थ के रूप में पाया जाता है, ठीक है। इसका जलीय विलयन क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, अर्थात क्षारीय का मान इसका pH मान 7 से क्या होता है, ज़्यादा होता है, 7 से क्या होंगे, कम होंगे, 14 से कम होंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर बोल रहा है कि यह अम्ल से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करते हैं, बनाते हैं। जब ये सोडियम कार्बन से अभिक्रिया, इसे अम्ल से अभिक्रिया करा देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या होगा, बनाते हैं। फिर बोल रहा है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या होता है, निर्माण होता है। अब यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट के प्रयोग कहाँ कहाँ पे थे, तो देखिए, तो सोडियम इसका प्रयोग कपड़े को धोने में किया जाता है, इसका प्रयोग प्रयोगशाला में अभिक्रामक रूप में, इसका प्रयोग कागज उद्योगों में किया जाता है, इसका प्रयोग साबुन बनाने में किया जाता है, इसका प्रयोग खारा जल से खारापन को कम करने में किया जाता है। अगर कोई जल खारा है तो उसकी खारियता को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग शीशा के निर्माण में किया जाता है और इसका प्रयोग NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में भी किया जाता है। अब आते हैं मीठा सोडा। क्या, मीठा सोडा। तो देखिए, मीठा सोडा इसे खाने के प्रयोग में लाए जाने के अलावे सोडा को मीठा सोडा कहते हैं। खाने में प्रयोग लाए जाने वाले सोडा को क्या कहा जाता है, मीठा सोडा कहा जाता है, ठीक है। इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है। इसका रासायनिक सूत्र NaCO3 होता है। इसका दूसरा नाम बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, ठीक है। मीठा सोडा बनाने की विधियाँ क्या होती है, तो देखिए, जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया गैस प्रवाहित की जाती है, ठीक है, प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड का क्या होता है, निर्माण होता है। देखिए, NaCl जलीय विलयन कार्बन डाइऑक्साइड, इसको क्या क्या प्रवाहित किए तो क्या हमें प्राप्त हुआ, मीठा सोडा या बेकिंग सोडा, या और क्या प्राप्त हुए, अमोनिया क्लोराइड के क्या हुआ, प्राप्ति हुआ। आपको ये पूरा याद रखने के लिए आपको सिर्फ ये याद रखने होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, मीठा सोडा का हम प्रयोग कहाँ क्या करते हैं कि देखिए, मीठा सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट के गुण क्या होते हैं, ये श्वेत रवेदार पदार्थ के रूप में पाया जाता है। यह अम्ल से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं कि बेकिंग सोडा को 1000 डिग्री सी ताप पे जब गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट तथा जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करते हैं, बनाते हैं। जैसे कि मीठा सोडा या बेकिंग सोडा, इसको जब 1000 डिग्री सी पे किए तो क्या सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करते हैं, बनाते हैं। ये आपको ये वाला याद रखने होंगे। आगे मैं चलूँ, इसका जलीय विलयन क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, अर्थात इसका pH मान 7 से क्या होते हैं, कम होते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है क्या कि बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग प्रयोगशाला में कहाँ पे करते हैं, तो इसका प्रयोग प्रयोगशाला में अभिक्रामक के रूप में किया जाता है, ठीक है। फिर इसका प्रयोग दवा के रूप में पेट की अम्लता को दूर करने में किया जाता है, ठीक है। अगला, इसका प्रयोग ब्रेड को फुलाने में, पदार्थ को मुलायम बनाने में किया जाता है, मीठा सोडा, ठीक है। अगला, इसका प्रयोग फ्रूट साल्ट, ठीक है, फ्रूट साल्ट बनाने में किए जाते हैं, ठीक है। अगला, इसका प्रयोग कार्बन डाइऑक्साइड तथा अग्निशामक बनाने में किया जाता है, ठीक है। अब है ब्लीचिंग पाउडर। क्या है ब्लीचिंग पाउडर, ये मेरे लास्ट टॉपिक है। आपको ये तीनों जो है, सोडियम NaOH, फिर बेकिंग पाउडर, मीठा सोडा या धोबिया सोडा, ये सब इसमें से आपको एक जरूर आएंगे, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि ब्लीचिंग पाउडर अब क्या है, तो देखिए, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है, CaOCl2 होता है, ठीक है। इसका व्यवहारिक नाम क्या होता है, विरंजक चूर्ण होता है। अब विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, अब ये क्या है कि ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण बनाने की विधियाँ क्या होती है कि जब शुष्क बुझे हुए चूने को 313 डिग्री या 60 डिग्री 313 केल्विन या 60 डिग्री पर क्लोरीन गैस क्या किए जाते हैं, प्रवाहित किए जाते हैं, तो विरंजक चूर्ण का क्या होता है, निर्माण किया जाता है। तो कैल्शियम OH का Hall12 और यहाँ पे क्लोरीन गैस क्या क्या प्रवाहित करने के बाद इसे इतना ताप पे क्या किया, गर्म किया गया, तो क्या हमें क्या प्राप्त हुआ,
ब्लीचिंग पाउडर या ब्लीचिंग चूर्ण का क्या हुआ, निर्माण हुआ, और साथ में हमें क्या, गैस H2 की भी क्या हुई, प्राप्ति हुई। अब है ब्लीचिंग पाउडर का गुण। ब्लीचिंग पाउडर के गुण क्या होते हैं, हल्का पीला, ये हल्का पीला होता है और सफ़ेद चूर्ण होते हैं, ठीक है, जो क्लोरीन गैस जैसा गंध देता है, ठीक है। ये अस्थायी यौगिक है, क्या है, अस्थायी यौगिक है, ठीक है। यह वायुमंडलीय में नमी और कार्बन डाइऑक्साइड पर अपघटित हो जाता है, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं कि वायुमंडलीय ताप पर ये क्या हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं। फिर बोल रहा है कि ये तनु अम्ल से अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस बनाते हैं, ठीक है। फिर अगला क्या होगा कि बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, देखिए, इसका प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। अगला, इसका प्रयोग कागज तथा कपड़ों की विरंजित करने में किया जाता है। अगला, इसका प्रयोग कुछ लॉन्ड्री में विरंजक करने के लिए। इसका प्रयोग रासायनिक उद्योगों में उपचारक के रूप में किया जाता है। अब है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी, इसका रासायनिक सूत्र कैल्शियम सल्फेट हेनीहाइड्रेट होता है। हेनीहाइड्रेट 1/H2। अब इसका सूत्र क्या होता है, CaSO4 1/2 H2O होता है। अब यहाँ पे पीओपी बनाने की विधियाँ क्या होती है, तो जब जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन ताप पे गर्म किया जाता है तो यह जल के अणु को त्याग देता है और कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेनीहाइड्रेट बनाता है, ठीक है। इसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। तो देखिए, जब जिप्सम को क्या 373 डिग्री केल्विन पे गर्म किए जाते हैं तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है, निर्माण करता है, ठीक है। अब इसका है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग क्या किया जाता है, तो घरों में इसका प्रयोग क्या, शैल चिकित्सक में, ठीक है, में टूटी हुई हड्डियों को सही करने में, ठीक है, किया जाता है। टूटी हड्डियों को सही जगह पे स्थिर रखने में किया जाता है, ठीक है। ये दंत चिकित्सक अनुप्रयोग में पदार्थों के क्या उत्पादन में किए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि खिलौने, सजावट और मूर्ति और सांचे बनाने में किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किए जाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अग्नि रोधक पदार्थ को निर्माण में प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किया जाता है। दीवारों की चिकना करने में प्लास्टर ऑफ पेरिस, पहले क्या होता था कि सीमेंट से प्लास्टर किया जाते हैं, लेकिन अब के जनरेशन में प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किया जा रहा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस है क्या, एक जिप्सम होता है। जिप्सम को जब 373 डिग्री दान पे 373 डिग्री केल्विन ताप पे गर्म किए जाते हैं तो ये क्या किसका अपघटित हो जाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। प्रयोगशाला में उपकरणों के वायु, ठीक है, अंतरालों को सील करके वायु रोधी बनाने में क्या किया जाता है। अब यहाँ पे है क्या कि लवण के एक अणु इकाई में जल की निश्चित अणु की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहा जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखने होंगे, 2 नंबर का क्वेश्चन है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि लवण का पसीजना क्या है, ठीक है। अब क्या है कि जब लवण को खुली हवा में छोड़ देते हैं तो यह वाष्पशील के अवशोषण के फलस्वरूप द्रव रूप में क्या होते हैं, पसीजने लिखते हैं। पसीजने की ये प्रक्रिया क्या करते हैं, लवण का पसीजना कहलाता है। अब उत्फूलन क्या है, देखिए उत्फूलन के Na2CO3 10H2O को जब खुली हवा में छोड़ देते हैं तो यह Na2CO3 H2O में क्या होती है, परिणत हो जाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, उत्फूलन कहलाता है। तो हमारा दूसरा पार्ट अम्ल, क्षार और लवण आज यहाँ क्या हुआ, खत्म हुआ। अब जो तीसरे पार्ट है धातु अधातु, तो उस प्रक्रिया में मैं आपको डिफिनेशन नहीं, जैसे कि इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, टॉपिक है, मैं वो बता दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए।